लड़का हुआ इसे बजाओ। हाँ। तो बुजुर्ग कहता था कि इसको ऊपर से और नीचे तक सब कमरे के अंदर इसको इतनी जोर से बजाते हुए आओ कि ये नीचे आते आते टूट जाए। अच्छा। हाँ। इसका साइंटिफिक कारण क्या है हम्म। कि ये कांसे की है, इसकी तरंग से मलेरिया के और योद्धा लड़ते थे, उनमें घाव हो गया, कट गया, तो उसके लिए इसकी तरंग से वो ये चिकित्सा। हाँ। अब ये परंपरा सीधी चलते हुए हमने अपने शादियों में ले ली। अपने बुजुर्गों ने कहा कि कांसी की थाली जरूर दो, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे देखो जी, मैं अपनी बेटी को 101 बर्तन दूंगा, 100 साल की उम्र आंक करके। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा अभी वेद प्रकाश जी से। ये बालकृष्ण जी के पिताजी हैं। तो वो जो पुरानी परंपरा थी ना इनकी, वो उस विषय में बताऊंगे ये कि भाई यह जो परंपरा थी क्यों चली और कैसे चली, इसका क्या काम था। नमस्ते जी। हाँ नमस्कार साहब। तो आप बताइए क्या मतलब क्या दिखा रहे थे वो? ये घंटी है। ये घंटी ये हमारे दादाजी बजाते थे। अच्छा। देखो जब से लगी है। वो क्या कहा रहे इसमें? सही घंटी है। स्कूला में भी हो यार। हाँ, खुले में होती है। ये मंदिरों में लगती है, स्कूलों में लगती है। तो वो ये घंटी बुलाने के लिए। जैसे मैं यहाँ बैठा, दादाजी बजाते थे। हाँ दादाजी बजाते थे, उनके पास लटका रखती थी। अच्छा। फिर पिताजी बजाने लगे, अब मैं बजाता हूँ। ये घंटी है, ये पीतल का रॉड है, ऐसे ही घंटी बजाओगे तो ये 4 मंजिल तक आवाज जाती है। अब घंटी जैसे बजाएंगे तो तुरंत एक आदमी आएगा। भाई क्या काम है? क्या काम? अलर्ट कर दिया। अलर्ट करने के लिए हम उसको काम बता देते हैं। इसका साइंटिफिक कारण क्या है कि ये कांसे की है, इसकी तरंग से मलेरिया के और टिटनेस के कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा। जैसे आप कभी महाभारत पढ़ी हो तो युद्ध होने से शुरू और खत्म होने से पहले ये कांसी के घंटे और शंख बजाया जाता था। उससे क्या था कि जो योद्धा लड़ते थे उनमें घाव हो गया, कट गया, तो उसके लिए इसकी तरंग से वो बीमारी फैलती नहीं थी। अच्छा। और वो जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। अब ये चिकित्सा। हाँ। अब ये परंपरा सीधी चलते हुए हमने अपने शादियों में ले ली। अपने बुजुर्गों ने कहा कि कांसी की थाली जरूर दो। 50 रुपए की स्टील की थाली आती है, वो भी दी, परंतु 1000 रुपए की थाली क्यों दी? सही बात है। वो 1 साल के बाद लड़के की माँ उस थाली को मांगती है कि वो थाली लाओ। लड़का हुआ इसे बजाओ। तो बुजुर्ग कहता था कि इसको ऊपर से और नीचे तक सब कमरे के अंदर इसको इतनी जोर से बजाते हुए आओ कि ये नीचे आते आते टूट जाए। अच्छा। हाँ। तो क्यों तो तोड़ी, अनु टूट जाए जब नहीं लिया हो बाजार से। क्यों तो तोड़ी और क्यों जोर से बजाई? तो उसकी तरंग से जो टिटनेस के कीटाणु और मलेरिया के कीटाणु उस कमरे में होंगे, घर में होंगे, तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहेंगे। हाँ, वो बच्चा होने बजाते थे ना लड़का। अब तो बाद में तो लड़का होने बजाने तो एक पढ़ी हुई लेडीज थी। नुगा जी अब तो बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, अरे आते तो घर में ही है। वो आदमी तो घर में 2-3 दिन बाद घर में आ जाएगी। तो वो घर में रहेगी तो वो स्वस्थ रहेगी। सही बात। इसलिए जब से ये कांसी की थाली और लोटा ये देते हैं। या परंपरा फिर आगे बढ़ेगी। अब यह घंटी, अब जैसे हमारे बताई तो ये घंटी लगा दी, घंटी बजा रहे, ये दोनों काम कर रही है। तो मंदिरों में जो बनाते हैं ना, अब ये पीतल के बजाने लग गए, पर बजाना चाहिए कांसे का बजाना चाहिए। कांसे का ये है जब तक आप बजा के उसको हाथ नहीं लगाओगे, जब तक धुनी है ना उसकी, वो तरंग चलती रहेगी। वो तरंग चलती रहती है। तो इसीलिए माँ बेटी को ये बर्तन देती है। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो हमारे पिताजी क्या बोले कि भाई हमारी कोई मांग नहीं है, केवल एक शर्त है कि तुम बर्तन नहीं दोगे। वो बोले बर्तन मैं जरूर दूंगा, और कुछ दूं या ना दूं, और यूं मारा मेज पे हाथ। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे देखो जी, मैं अपनी बेटी को 101 बर्तन दूंगा, 100 साल की उम्र आंक करके। 50 साल वो सो के गुजार देगी।
50 साल इसके पास बचे, 101 बर्तन मेरा। हम्म, ऊपर का चक्कर यूं चलता है, कभी उल्टा चल जाए सही बात तो लोग बेटा घबराइयो मत, एक बर्तन को कांटे पे रख देना, पूरा परिवार पेट भर के सोएगा। सही बात, सही। तब से मुसीबत में सगाई होते ही बर्तन खरीदने चलो। बर्तन इसलिए दिए जाता है। इसी दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह जी का, अद्भुत नॉलेज देते हैं। एक वीडियो मैंने पहले ही बताई थी, उसमें भी इन्होंने बताया था, इनको अच्छा ज्ञान है इस विषय में। तो आगे फिर मिलते रहेंगे और ऐसे ही ज्ञान की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।